हेलो लर्नर्स, मैं हूँ आपकी अपनी वैष्णवी और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल नॉलेज गेनर्स में। तो आज इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, यानी कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जो कि नॉन प्रिमिटिव टाइप का था। अभी इस वीडियो से हम देखने वाले हैं शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट जो कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का ही पार्ट है, जो कि हम प्रिमिटिव टाइप से सॉल्व करते हैं। तो ये है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में आता है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट से, क्योंकि इसके जो सॉल्व प्रॉब्लम करते हैं हम वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज़्यादा इस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए अब इसे सॉल्व करते हैं कि किस तरह से हम शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट को यानी कि SRTF को सॉल्व करेंगे, क्या उसका कंसेप्ट है, पूरा का पूरा कंसेप्ट देखेंगे विथ एग्जाम्पल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो लर्नर्स, सब्सक्राइब द नॉलेज गेनर्स चैनल्स एंड प्रेस द बेल बटन फॉर ऑल लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट यानी कि SRTF, जब भी हम SRTF का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर हमें जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम इसे किस टाइप से सॉल्व करने वाले हैं, प्रिमिटिव या नॉन प्रिमिटिव। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट तो समझ लेना कि वो नॉन प्रिमिटिव टाइप है, और जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट या फिर SRTF तो समझ लेना कि वो प्रिमिटिव टाइप से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इतना कंसेप्ट पता चल गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि हमें प्रिमिटिव टाइप और नॉन प्रिमिटिव टाइप किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, एक्चुअली में मैंने आपको बताया था कि प्रिमिटिव क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव क्या होता है। ठीक है, फिर एक बार रिवाइज कर देती हूँ। प्रिमिटिव यानी क्या होता है, छीना चप्पी। नॉन प्रिमिटिव यानी कि उसका बिल्कुल अपोजिट, यानी कि अगर कोई प्रोसेस सिस्टम में उस प्रोसेसर को अलॉट हो गई है, वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर चुकी है और वो एग्जीक्यूशन कर रही है, तो अगर नॉन प्रिमिटिव टाइप से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हम उससे वो जो हमारा प्रोसेसर है उससे हम नहीं छीन सकते। ये हो गया हमारा नॉन प्रिमिटिव टाइप। ठीक है, अब प्रिमिटिव टाइप क्या होता है। प्रिमिटिव टाइप में अगर कोई प्रोसेसर पे वर्क कर रही है, लेकिन एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर कोई दूसरी प्रोसेस जिसका जो हम बोल सकते हैं प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा है उस रनिंग प्रोसेस से, तो हम उससे वो प्रोसेसर छीन कर जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है उसको हम अलॉट कर सकते हैं। तो ये हो गए प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। यहाँ पे कंसेप्ट बर्स्ट टाइम का भी आता है और प्रायोरिटी का भी आता है। तो दो प्रोसेस हमें देखना है, दो पॉइंट हमें देखना है कि किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, किसका बर्स्ट टाइम कम है। इस तरह से हमें ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। ठीक है, यानी कि अगर कोई प्रोसेस हमारे सिस्टम पे रन हो रही है और उसका बर्स्ट टाइम है 5 और उसने 2 अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वो प्रोसेस कंप्लीट कर लिए और 3 टाइम उसका रिमेनिंग बचा है, लेकिन वहाँ पर उसकी प्रायोरिटी से ज़्यादा प्रायोरिटी वाली अगर प्रोसेस आती है तो उसका बर्स्ट टाइम चाहे कितना भी हो फिर भी हमें एग्जीक्यूशन के लिए कौन सी प्रोसेस को देना होगा, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो ये है हमारा कंसेप्ट जहाँ पर प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव हम देखते हैं। तो प्रिमिटिव अगर कंसेप्ट हमें सॉल्व करना है तो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट हमें प्रिमिटिव से सॉल्व करना होता है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि प्रिमिटिव वर्जन में हमें गारंटी मिलती है कि हमें सबसे बहुत ज़्यादा कम मिनिमल एवरेज टाइम वेटिंग टाइम होता है। मिनिमल एवरेज यहाँ पर सॉरी आप वेटिंग टाइम, यहाँ पर वेटिंग टाइम होगा। ठीक है, तो सबसे कम बहुत ही कम वेटिंग टाइम हमें इस टाइप में मिल जाता है। ठीक है, तो प्रिमिटिव वर्जन इज कॉल्ड एज शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट यानी कि SRTF। प्रिमिटिव वर्जन गारंटीज दैट मिनिमल एवरेज वेटिंग टाइम। ओके, द चॉइस arises when a process arrives at ready queue while a previous process is executing. The new process may have a shortest next CPU burst than that is left of the currently executing process। यानी कि जिस तरह से हमने देखा था कि उसकी प्रायोरिटी उसका बर्स्ट टाइम, इस तरह से हम वहाँ पर देखेंगे। अगर किसी का बर्स्ट टाइम कम है, प्रायोरिटी सेम अगर हमें दी गई नहीं होगी और हमें सिर्फ बर्स्ट टाइम वहाँ पर दिया है। ठीक है, हमें दो प्रोसेस है हमारे पास,
एक प्रोसेस का बर्स्ट टाइम है 5, एक प्रोसेस का बर्स्ट टाइम है, ठीक है, एक प्रोसेस का बर्स्ट टाइम है 5 और वो एग्जीक्यूट कर रही है और उसने 2 अमाउंट ऑफ टाइम के लिए एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया। अब उसका बर्स्ट टाइम कितना बचा? 3, ठीक है। और उसी इंस्टेंस ऑफ टाइम पे एक न्यू प्रोसेस वहाँ पर आ जाती है, ठीक है, उसका बर्स्ट टाइम है 2। तो बर्स्ट टाइम किसका कम है? जो अभी नई प्रोसेस आई है उसका। तो हम जो ओल्ड प्रोसेस वहाँ पर एग्जीक्यूशन कर रही है उससे प्रोसेसर छीन लेंगे और जो न्यू प्रोसेस वहाँ पर एंटर हुई है उसे हम प्रोसेसर दे देंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिदम है वो इस तरह से हमें वहाँ पर वर्क करता है। प्रायोरिटी अगर दी गई होगी तो वो प्रायोरिटी के हिसाब से, अगर नहीं दी होगी तो बर्स्ट टाइम के हिसाब से हम उसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिदम। तो चलिए अब इसके ऊपर का एक एग्जाम्पल हम सॉल्व करके देखते हैं किस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, हमें 2-3 बातें याद रखनी है कि किस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्या करना है। पहले की वीडियोस में भी हमने देखा है कि बर्स्ट टाइम, अराइवल टाइम, ये सब बातें हमने देखी थी और उसके गैंट चार्ट किस तरह से हमें ड्रॉ करना है ये भी बात हमने देख ली थी। ये सारी पॉइंट्स हमने कवर कर लिए थे। अभी यहाँ से हम क्या करेंगे कि जो न्यू एल्गोरिदम हमें मिला है उसे हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या होता है? गैंट चार्ट ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ से हम गैंट चार्ट ड्रॉ करेंगे। गैंट चार्ट ड्रॉ कहाँ से करते हैं? अराइवल टाइम से, यानी कि किसका सबसे कम अराइवल टाइम, यानी कि सबसे फर्स्ट में सिस्टम में कौन सी प्रोसेस आई है, यहाँ से देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोसेस आई है हमारी P4, ठीक है। तो अभी हमें क्या चेक करना है कि एक एक यूनिट ऑफ टाइम के बाद हमें चेक करना है कि क्या कोई नई प्रोसेस तो नहीं आई है, क्या किसी का बर्स्ट टाइम कम तो नहीं है। इसी तरह से हमें यहाँ पर प्रोसेस का पूरा एग्जीक्यूशन करना है, ठीक है। तो P4 हमारे सिस्टम में इंटर हो चुकी है और उसका बर्स्ट टाइम है 3। तो यहाँ पर P4 ने किया एग्जीक्यूशन, ठीक है। वो कितने अमाउंट ऑफ टाइम के लिए हमें हर बार चेक करना है? वन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए जब भी हम एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेंगे फिर हमें चेक करना है कि क्या नई प्रोसेस हमारे सिस्टम में आ गई है या नहीं। अभी 0 to 1 तक हमारी प्रोसेस ने क्या किया? एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अभी P4 के पास कितना अमाउंट ऑफ बर्स्ट टाइम बचा है? 2, ठीक है, यहाँ पर 2 बचा है। अभी 1 पर हमें देखना है कि क्या हमारे पास कोई नई प्रोसेस आई है। तो हाँ, P3 हमारे सिस्टम में आ चुके हैं। तो हमें चेक करना है जो प्रोसेस हमारे रनिंग स्टेट में है और जो न्यू प्रोसेस आई है उन दोनों का बर्स्ट टाइम किसका कम है। जिसका कम होगा वो प्रोसेस कंटिन्यू करेगी प्रोसेसिंग, ठीक है। अभी इसमें किसका प्रोसेसिंग टाइम यानी कि बर्स्ट टाइम कम है? P4 का। तो P4 कंटिन्यू करेगी कब तक के? जब तक 1 यूनिट ऑफ टाइम तक, जब तक के नई प्रोसेस हमारे सिस्टम में एग्जीक्यूट नहीं हो जाती, ठीक है। 2 पर हमारी सिस्टम अभी पहुंच गई है। अभी हमारे पास P4 का बर्स्ट टाइम कितना बचा है? 1, ठीक है। 1 मिनट, अभी P4 का कितना बचा हमारे पास? 1, ओके। 3 तो कट गया, 1 बचा है। और नई प्रोसेस कौन से आई हुई है हमारे सिस्टम में? P1। P1 का बर्स्ट टाइम कितना है? 6। P3 का कितना है? 8। और P4 का कितना है? 1। तो सबसे पहले कम किसका है? P4 का। तो हम यहाँ पर P4 को एग्जीक्यूट कर देंगे, ठीक है। अब जो है P4 का जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो ख़त्म हो गया, उसका बर्स्ट टाइम उसने पूरा का पूरा एग्जीक्यूट कर लिया है। अभी वो हो जाएगी सिस्टम से आउट, ओके। तो ये हो गई सिस्टम से आउट। अभी नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास कौन सी अभी अवेलेबल है सिस्टम में वो हमें देखना है। तो हमारे पास P3 एंड P1 अवेलेबल है, ठीक है। तो P1 और P3 में किसका बर्स्ट टाइम सबसे कम है? P1 का, ठीक है। तो P1 एग्जीक्यूट अभी करेगी, ठीक है। P1 ने एग्जीक्यूट किया। कितने अमाउंट ऑफ टाइम के लिए? पहले चेक करेंगे कि कौन सी प्रोसेस आने वाली है। अभी 4 तक हमने एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया और 4 पर ही हमें एक नई प्रोसेस
मिल गई। अभी 4 तक हमने P1 को एग्जीक्यूट कर लिया, तो उसका बर्स्ट टाइम कितना बचा, 5। ठीक है, अभी P4 के टाइम 4th अमाउंट ऑफ टाइम तक के हमारे पास कितनी प्रोसेस है, P1 है, P3 है एंड P5 है। ठीक है, अभी P5 इतनी 3 प्रोसेस हमारे पास है, लेकिन अभी हमें देखना है कि सबसे कम बर्स्ट टाइम किसका है, P5 का। तो P5 अभी एग्जीक्यूट करेगी। ठीक है, तो P5 ने यहाँ पर एग्जीक्यूट कर लिया और हमारा टाइमर पहुँच गया है 5 पर। अब 5 इंस्टेंट्स ऑफ टाइम पे कौन सी प्रोसेस हमारे सिस्टम में एग्जीक्यूट अराइव हुई, 5, तो P2, तो यहाँ पर P2 यहाँ पर हो गई अराइव, और हमारा जो P5 का बर्स्ट टाइम है वो कितना बचा हमारे पास, 3। ठीक है, तो इस तरह से हमने पूरा कैलकुलेशन कर लिया, यानी कि जब तक कि हमारे एग्जीक्यूशन का टाइमिंग था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अभी देखना है कि P2 यानी कि उसका कि जितनी भी प्रोसेस हमारे सिस्टम में है उसमें सबसे कम अराइवल टाइम, यानी कि अराइवल टाइम नहीं, बर्स्ट टाइम, प्रोसेसिंग टाइम किसका सबसे कम है, क्योंकि अभी सभी की सभी प्रोसेस हमारे सिस्टम में आ चुकी है जितनी भी आने वाली थी। अभी हमें देखना है कि सबसे कम किसका बर्स्ट टाइम है, P2 का, यानी कि अभी P2 पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा। तो यहाँ पर आएगा P2 और उसका बर्स्ट टाइम है 2, यानी कि 5 + 2 7। यहाँ पर P2 ने एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया और वो हो गई सिस्टम से आउट। ओके, अभी हमारे पास 3 और प्रोसेस है, P1, P3 एंड P5, 3 प्रोसेस हमारे पास है। अभी सबसे कम अराइवल बर्स्ट टाइम हमारे पास किसका है, P5 का। तो P5 यहाँ पर करेगी अपना एग्जीक्यूशन और P5 ने एग्जीक्यूशन कर लिया, तो यहाँ पर कितना आएगा, 7 + 3 10, तो P5 हो गई सिस्टम से आउट। ओके, P5 सिस्टम से हो गई आउट। ठीक है, P2 भी हमारे सिस्टम से हो गई थी आउट, देन P4 भी हमारे सिस्टम से हो गई थी आउट। इतना हमारा प्रोसेसिंग कंप्लीट हुआ था। अभी हमारे पास 2 प्रोसेस है, P1 एंड P3। अभी P1 एंड P3 में से सबसे कम बर्स्ट टाइम किसका है, P1 का। तो यहाँ पर कौन एग्जीक्यूट करेगा, P1 एग्जीक्यूट करेगा, जिसका बर्स्ट टाइम कितना है 5, 10 + 5 15 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब P1 भी हो गई सिस्टम से आउट। अभी हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोसेस बची है जो है P3, तो लास्ट में कौन एग्जीक्यूट करेगा, P3। जस्ट अभी यहाँ पर कौन प्रोसेस करेगा, P3, और उसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, बर्स्ट टाइम कितना है 8, तो 15 + 8 हो गया हमारा 23, और सिस्टम से P3 हो गई आउट। तो इस तरह से हमें क्या करना है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट को एग्जीक्यूट करना है, यानी कि हर इंस्टेंस ऑफ टाइम पे हमें चेक करना है कि कौन सी नई प्रोसेस आने वाली है, और जब सारी की सारी प्रोसेसेस सिस्टम में एंट्री कर ले तब हमें देखना है कि सबसे बर्स्ट टाइम किसका कम है, देन उसके बाद उसे एग्जीक्यूट करें, देन इसी तरह से हमारा पूरा कंटिन्यू प्रोसेस चलेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने ये पूरा का पूरा प्रोसेसिंग कर लिया है। ठीक है, ठीक है, अभी यहाँ पर हमें कंप्लीट हो गया। अभी हमें क्या करना होता है, टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम निकालना है। तो टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे हम और वेटिंग टाइम निकालेंगे। ठीक है, तो टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले P1 प्रोसेस ने कब एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया, P1 ने कब किया, 15 पे। 15 पे P1 ने एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया, तो हम 15 माइनस टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एग्जीक्यूशन टाइम एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम। एग्जिट टाइम हमारे P1 का कितना है 15 और अराइवल टाइम कितना है 2, तो 15 - 2 कितना आएगा 13 हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 13। ओके, नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस है P2। P2 का एग्जिट टाइम क्या है हमारे पास 7। ठीक है, यहाँ पर एग्जिट किया है P2 ने, तो एग्जिट टाइम है 7, तो 7 माइनस अराइवल टाइम कितना है 5, तो 7 - 5 कितना आ जाता है 2, तो यहाँ पर आएगा 2। ओके,
तो यहाँ पर आ जाएगा 2। ओके, देन P3 हमारा कहाँ पर एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया है, सबसे लास्ट यानी कि 23 में, और उसका अराइवल टाइम कितना था 8, तो 23 उसका अराइवल टाइम था 1, तो 23 - 1 कितना आएगा 22। ठीक है, तो 22 हमारा आ जाता है P3 प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम। देन P4 ने कब एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया 3 पर, और उसका अराइवल टाइम कितना था 0, 3 - 0 कितना हो जाएगा 3। नेक्स्ट है हमारे पास P5 ने कब एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया 10 पर, 10 माइनस अराइवल टाइम है उसका 4, 10 - 4 6। तो इस तरह से हमने अपना टर्न अराउंड टाइम फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टर्न अराउंड टाइम। अभी हमें निकालना है वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। अभी हमने टर्न अराउंड टाइम भी निकाला है, बर्स्ट टाइम भी हमारे पास है, तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 13 P1 का टर्न अराउंड टाइम क्या है 30, बर्स्ट टाइम कितना है 6, तो 13 - 6 कितना आएगा 7। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड प्रोसेस P2, जिसका टर्न अराउंड टाइम है 2 एंड बर्स्ट टाइम भी है 2, तो 2 - 2 कितना आएगा 0। थर्ड प्रोसेस हमारे पास है, उसका टर्न अराउंड टाइम है 22 एंड बर्स्ट टाइम है 8, तो 22 - 8 14। ठीक है, समझ में आ रहा है। देन P4 प्रोसेस हमारे पास है, जिसका टर्न अराउंड टाइम है 3 एंड बर्स्ट टाइम भी है 3, तो 3 - 3 कितना आएगा 0। नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास है P5, जिसका टर्न अराउंड टाइम है 6 एंड बर्स्ट टाइम है 4, तो 6 - 4 कितना आएगा 2। तो इस तरह से हमने टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम फाइंड आउट कर लिया। अभी हमें क्या देखा था, जब भी हमने कंसेप्ट देखा था तब क्या देखा था कि जो हमारा एवरेज वेटिंग टाइम होता है वो बहुत कम आता है इस प्रोसेस में। तो क्या ऐसा हो पाया है, तो देखते हैं। 7 + 14 यानी कि 21, 21 + 2 23, 23 डिवाइडेड बाय अगर 5 करते हैं तो हमारा आ जाता है 4.6। ठीक है, इतना हमारा एवरेज वेटिंग टाइम आ गया है। और इससे पहले हमने यही क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व किया था, नॉन प्रिमिटिव से। ठीक है, तो उसका एवरेज वेटिंग टाइम कितना आया था वो चेक कर लेना, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि इसका वेटिंग टाइम जो है बहुत कम आता है और उसका बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से हम अपना वेटिंग टाइम जो है वो कम कर सकते हैं और शॉर्टेस्ट रिमाइनिंग टाइम फर्स्ट यानी कि SRTF के क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, किस तरह से अटेम्प्ट करना है, क्या कंसेप्ट है। चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप अनअकैडमी पे ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई भी क्लासेस, चाहे गेट, नेट, कोई भी जो भी आप ज्वाइन करना चाहते हो तो जल्दी से कर लीजिए। न्यू बैचेस सभी स्टार्ट हो चुकी है और 10% डिस्काउंट के लिए मेरा कोड यूज़ कीजिए, जो कि है मैं अभी स्क्रीन पर लिखे देती हूँ, VAISHU05। ये कोड यूज़ कीजिए, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा।